उफ, ये आग और बरसता सूरज आज तो जान ही ले लेगा। ओ मेरी कस्तूरी, रुक जा। तेरे पैर भी इस तपती रेत में जल रहे होंगे ना, थोड़ी देर ठहर जा। ऐ मालिक, थोड़ी तो रहमत कर। सुबह से एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ, हलक सूख कर काटा हो गया है। यहाँ भी धूल के सिवा कुछ नहीं। अब कहाँ जाऊं? न छांव है न पानी। तपती रेत और प्यास से जूझती राबिया को क्या पता था कि ये सफर उसे एक ऐसे दरवाजे तक ले जा रहा है जहां उसकी किस्मत बदलने वाली है। अरे वो क्या है? इस तपते वीराने के बीच इतना सुंदर और हरा भरा बगीचा। क्या ये सच है या मेरी आंखों का धोखा? हवा में तो चमेली की खुशबू है। चलो भेड़ो, खुदा ने हमारी सुन ली। वहाँ पानी भी है और सुकून भी। सुभान अल्लाह, कितनी ठंडक है यहाँ। चलो आज इसी जन्नत जैसे बगीचे में आराम करेंगे। ओह, वहाँ कौन बैठा है? कैसा नूरानी चेहरा है, सफेद लिबास और ये शांति। क्या ये कोई फकीर है? मेरा दिल उनकी तरफ ऐसे क्यों खिंच रहा है? मुझे उनके पास जाना चाहिए। वीराने के बीच दिखा ये बगीचा कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि राबिया के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। सुभान अल्लाह, ऐसी शांति तो मैंने कभी महसूस नहीं की। क्या मैं किसी रूहानी दुनिया में आ गई हूँ? सलाम बाबा, गुस्ताखी माफ हो, पर इस तपते वीराने के बीच आप जैसे नूरानी महात्मा का दीदार। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आओ राबिया बेटी, यहाँ बैठो। बाबा, इस तपते रेगिस्तान में इतना सुंदर बगीचा, मैं हैरान हूँ। आपके चेहरे का ये तेज, ऐसा लगता है जैसे सूरज आपकी आंखों में बसता हो। तेज चेहरे पर नहीं, रूह की पाकीज़गी में होता है बेटी। तू थक गई है, पहले इस शीतल जल से अपनी प्यास बुझा ले। बाबा, ये पानी नहीं, ये तो अमृत है। इसे पीते ही मेरा मन झूम उठा है। आप साधारण फकीर नहीं लगते। सच बताइए, आप कौन हैं? बेटी, मैं वही हूँ जिसे दुनिया पुकारती है। मैं अल्लाहु अकबर हूँ, मैं ही कबीर हूँ। अल्लाहु अकबर? बाबा, आप खुदा का नाम ले रहे हैं या आप खुद? हाँ बेटी, मैं स्वयं खुदा हूँ। मैं अपनी इस प्यारी रूह के लिए, यानी तेरे लिए ही यहाँ चल कर आया हूँ। आप खुद खुदा हैं, पर मौलवी साहब कहते हैं कि खुदा तो 7वें आसमान पर रहता है और वो निराकार है। 7वां आसमान भी मेरा ही ठिकाना है बेटी। मैं अपने भक्त की पुकार सुनकर जमीन पर कदम रखता हूँ। क्या मुझ जैसी गरीब लड़की के लिए आप यहाँ आए? मुझ में ऐसी क्या बात है जो खालिके कायनात खुद मुझसे मिलने आया? तू मेरी पिछली आत्मा है राबिया, पर अफसोस तू जो इबादत कर रही है वो अधूरी और गलत है। अधूरी? गलत? बाबा, मैं तो रोज नमाज पढ़ती हूँ, रोजे रखती हूँ। मुझसे ऐसी क्या खता हो रही है जो मेरी इबादत कबूल नहीं? खता तेरी नहीं, तुझे मिले उस इल्म की है। तू जिसकी बंदगी कर रही है उसका असली पता और नाम तुझे मालूम ही नहीं। बाबा, मुझे समझाइए, मैं तो अंधेरे में भटक रही हूँ। अगर मेरी इबादत खुदा तक नहीं पहुँच रही तो फिर मेरा मोक्ष कैसे होगा? नमाज में तू जिसे पुकारती है, क्या तूने कभी उसे देखा है? क्या तुझे पता है कि वो साहिब तेरी अर्जी सुन भी रहा है या नहीं? नहीं बाबा, मुझे तो बस यही सिखाया गया है कि सिर झुकाओ और दुआ मांगो। क्या खुदा को देखा भी जा सकता है? बेशक, जैसे तू मुझे देख रही है वैसे ही खुदा को देखा जाता है, पर उसके लिए सत्य शब्द की चाबी चाहिए जो सिर्फ पूर्ण संत के पास होती है। तो फिर आप ही मेरे रहनुमा बन जाइए। मुझे वो रास्ता दिखाइए जिससे मैं सचमुच अपने मालिक को पा सकूं। बेटी, आज से तेरी भटकन खत्म हुई। मैं तुझे वो इल्म दूंगा जिससे तेरी रूह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। मेरा रोम रोम आपका शुक्रगुजार है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी।
बस मुझे अपनी शरण से दूर मत कीजिएगा। मेरा वादा है राबिया, अब से तेरा हर कदम मेरे साथ होगा। बस तुझे उस काल के जाल से बाहर निकलना होगा जिसमें दुनिया फंसी है। मैं तैयार हूँ बाबा। आप जो भी हुक्म देंगे, राबिया उसे अपनी जान से बढ़कर निभाएगी। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो खुदा खुद रास्ता बनाकर उसके सामने आ खड़ा होता है। और अब राबिया की जिंदगी एक नए सत्य की ओर मुड़ चुकी थी। बेटी राबिया, तू बड़ी नेक रूह है, पर याद रख कि सिर्फ नेक होना काफी नहीं है। सही राह की पहचान के बिना इबादत अधूरी रह जाती है। बाबा, मैं तो वही कर रही हूँ जो मेरे पुरखों ने सिखाया है। क्या मेरे सजदे और मेरी नमाज खुदा की मर्जी के खिलाफ है? जो खुदा खुद दया का सागर है, क्या वो अपने ही बनाए मासूम जीवों के कत्ल की इजाजत देगा? मांस खाना रूह को मैला करता है, पवित्र नहीं। आप मांस खाने की बात कर रहे हैं बाबा, पर हमारे यहाँ तो इसे कुर्बानी कहा जाता है। क्या ये सचमुच खुदा का हुक्म नहीं है? बेटी, किसी बेगुनाह का गला काटना जुल्म है, कुर्बानी नहीं। क्या कोई पिता अपने एक बच्चे को मारकर दूसरे को खुश देख सकता है? कभी नहीं। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। पर मौलवी साहब तो कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज ही जन्नत का इकलौता रास्ता है। नमाज एक अर्जी है बेटी, पर अगर अर्जी पर सही मालिक का नाम ही ना हो तो वो कहाँ पहुँचेगी? तू जिसे पुकारती है उसका असली पता तुझे मालूम ही नहीं। मैं समझी नहीं बाबा। हम तो अल्लाह कहकर ही पुकारते हैं। क्या उस मालिक का भी कोई गुप्त और असली नाम है? हाँ बेटी, वो सत्य नाम है। बिना उस नाम के सुमिरन के तेरी सारी नमाज और रोजे खाली हवा में तीर चलाने जैसे हैं। बाबा, मुझे वो नाम बताइए। मैं अब और अंधेरे में नहीं भटकना चाहती। मुझे उस असली घर सतलोक जाना है, जहाँ मौत का डर नहीं है। सतलोक ही तेरा असली ठिकाना है बेटी। वहां न कोई गरीब है न अमीर, पर वहां पहुंचने के लिए तुझे ये दिखावे और जीव हिंसा को पूरी तरह त्यागना होगा। मैं तैयार हूँ बाबा। आज से मैं कोई मांस नहीं खाऊंगी और आपकी बताई इबादत ही करूंगी। बस मुझे अपनी शरण से कभी दूर मत कीजिएगा। शाबाश, दुनिया तुझे डराएगी, लोग तुझे काफिर कहेंगे, पर तू डगमगाना मत। जब खुदा का सत्य शब्द तेरे साथ होगा तो काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ज्ञान का दीपक जल चुका था। अब राबिया के सामने था पुरानी मान्यताओं को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने का कठिन निर्णय। बेटी राबिया, तूने सत्य को पहचान लिया है। क्या तू अब उस नाम की अमानत संभालने के लिए तैयार है जो तुझे इस काल के जाल से छुड़ाएगा? बाबा, मेरी रूह बरसों से इसी प्यास में भटक रही थी। आप बस हुक्म कीजिए। मैं खुद को और अपनी आखिरी सांस तक को आपके हवाले करती हूँ। उठ राबिया, अब अंधेरा होने वाला है। अपनी भेड़ों को लेकर भर जा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू साधारण लड़की नहीं, अब खुदा की परम भक्त है। उस एक क्षण में राबिया ने दुनिया से नहीं बल्कि माया से नाता तोड़ लिया और उसकी रूह अब एक नए सफर पर निकल चुकी थी। बेगम, राबिया को क्या हो गया है? वो अब वैसी लड़की नहीं रही जो पहले थी। हाँ, वो घंटों गुमसुम बैठी रहती है, न ठीक से खाती है, न किसी से ज्यादा बात करती है। लोग बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पागलों की तरह आसमान को निहारती रहती है। और उसकी इबादत, वो अब मांस को हाथ तक नहीं लगाती। कहती है कि अल्लाह को खून पसंद नहीं। क्या ये तो हमारे दीन के खिलाफ है। अगर मौलवी साहब को पता चला तो वे हमें बिरादरी से बाहर कर देंगे। हमें उसका निकाह जल्द से जल्द कर देना चाहिए। शादी के बाद घर गृहस्थी में उसका मन लग जाएगा। मैंने एक बहुत अच्छे और ऊंचे खानदान में बात की है। लड़का अफसर है और नेक इंसान है। अब्बू, अम्मी, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या कोई बात हुई है? बेटी, तू अब बड़ी हो गई है। हम चाहते हैं कि तेरी डोली हमारे जीते जी इस घर से उठे। अब्बू, मेरी डोली तो उसी दिन उठ गई थी जिस दिन मुझे मेरे मुर्शिद मिले थे।
ये क्या कह रही है पागल लड़की? हमने तेरे निकाह की सारी तैयारी कर ली है। अम्मी, मेरा निकाह तो खुदा के नाम से हो चुका है। अब मैं किसी और की पत्नी नहीं बन सकती। चुप कर, समाज हमें जीने नहीं देगा। तू हमारी इज्जत का तो ख्याल कर। इज्जत इंसान के कर्मों में होती है अब्बू, दुनिया की बातों में नहीं। मुझे अपनी भक्ति करने दें। राबिया, अगर तूने निकाह से मना किया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे कि इसकी बेटी काफिर हो गई है। क्या तू चाहती है कि हम पर पत्थर बरसाए जाएं? मैं काफिर नहीं हुई हूँ अब्बू, मैंने तो असली खुदा को पहचान लिया है। मुझे मजबूर मत कीजिए। अगर तू नहीं मानी तो मैं और तेरे अब्बू अपनी जान दे देंगे। हम इसी वक्त जहर खा लेंगे। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? खुदा की बंदगी करना क्या इतना बड़ा गुनाह है? समाज के लिए ये गुनाह है। अगर तूने निकाह कबूल नहीं किया तो हमारा जनाजा ही निकलेगा। आप लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। क्या खुदा का रास्ता इतना कठिन है? बेटी, बस एक बार हाँ कह दे। तेरी वजह से हम जलील होकर मरना नहीं चाहते। ठीक है अम्मी, अगर मेरी वजह से आप लोगों की जान बचती है तो मैं तैयार हूँ। शुक्र है खुदा का, तूने हमारी लाज रख ली। हम कल ही बात पक्की करते हैं। पर याद रहे, मेरा जिस्म इस दुनिया का हो सकता है, पर मेरी रूह सिर्फ मेरे साहिब की है। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तू बस एक अच्छी बीवी बनकर रहना। मैं अपनी बात शोहर के सामने रखूंगी। अगर खुदा ने चाहा तो वो भी इस सच को समझेगा। तू बस मना मत करना, बाकी सब हम देख लेंगे। कल से निकाह की रस्में शुरू होंगी। बाबा, आपने कहा था कि दुनिया परीक्षा लेगी। आज मेरी पहली परीक्षा शुरू हुई है। चल, अब कुछ खा ले। तूने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। अम्मी, मेरा पेट तो नाम के सिमरन से ही भर जाता है, पर आपकी खुशी के लिए मैं खा लूंगी। शाबाश, यही एक नेक बेटी की पहचान है। अब हमें चैन की नींद आएगी। चैन तो तब आएगा अब्बू, जब पूरी दुनिया उस सतनाम को जान लेगी। एक ओर था समाज का डर और दूसरी ओर था आत्मा का सत्य। राबिया को अब दोनों में से एक रास्ता चुनना था। राबिया, निकाह मुबारक हो। आज से हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। खुदा करे ये सफर हकीकत की तरफ ले जाए। तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या निकाह के फैसले से खुश नहीं हो? सच तो ये है कि मेरा दिल इस दुनिया के रिश्तों के लिए बना ही नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? बेशक, पर मैंने अपनी रूह का निकाह बहुत पहले ही अपने साहिब से कर लिया था। मैं समझा नहीं। क्या तुम किसी और को चाहती हो? हाँ, मैं उस अल्लाह को चाहती हूँ जो अल्लाहु अकबर है, जिसने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। तो फिर तुमने मेरे साथ निकाह के लिए हामी क्यों भरी? क्या कोई दबाव था? मेरे वालिद और अम्मी अपनी जान देने पर तुले थे। समाज की लाज बचाने के लिए मैं मजबूर थी। यानी तुम मेरी पत्नी के रूप में इस घर में नहीं रहना चाहती? राबिया, मैं खुदा से डरने वाला इंसान हूँ। मैं किसी की इबादत में बाधा नहीं बनूंगा। क्या सचमुच? क्या आप मुझे मेरी साधना करने देंगे? हाँ, दुनिया की नजर में तुम मेरी पत्नी रहोगी, पर मेरे लिए तुम एक पवित्र बहन के समान हो। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। खुदा आपको इसका नेक फल देगा। मैं तुम्हारे लिए घर के पीछे एक अलग कमरा बनवा दूंगा। वहां तुम बेरोक टोक अपनी भक्ति करना। पर आपकी जरूरतों का क्या? क्या आप अकेले खुश रह पाएंगे? हमारे यहाँ एक से ज्यादा निकाह की इजाजत है। आप सचमुच बहुत दयालु हैं। आज आपने एक रूह को फिर से खुदा के करीब कर दिया। पर एक शर्त है, तुम बिना इजाजत घर से बाहर नहीं जाओगी। समाज में हमारी इज्जत का सवाल है। मुझे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? मेरा सारा संसार तो मेरे भीतर के उस नाम में है। ठीक है, आज से तुम इस घर की मल्लिका नहीं बल्कि रूहानी चिराग हो। और आप मेरे लिए उस मालिक का भेजा हुआ एक फरिश्ता हैं जिसने मेरा रास्ता आसान कर दिया। जाओ राबिया, अपने खुदा को याद करो। शायद तुम्हारी दुआओं से मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। दुनिया के रिश्तों के बीच रहकर भी राबिया ने अपनी रूह को आजाद रखा
और अब उसकी भक्ति और भी गहरी होने लगी थी। राबिया, आज 35 साल हो गए तुम्हें इस कमरे में इबादत करते हुए। वक्त का पता ही नहीं चला अब्दुल। ऐसा लगता है जैसे कल ही बाबा मिले थे। मैंने इन सालों में कभी तुम्हें अपनी हद पार करते नहीं देखा। तुम्हारी पाकीज़गी की मिसाल पूरा शहर देता है। ये सब मेरे मुर्शिद का करम है। उन्होंने मुझे खुद से लड़ना सिखाया, दुनिया से नहीं। आज तुम बहुत गंभीर लग रही हो। क्या कोई खास बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अब्दुल, अब शरीर थकने लगा है। मेरे मन में एक ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही है। कहो राबिया, जो मांगोगी वही हाजिर कर दूंगा। तुमने इस घर को बरकत दी है। मैं मक्का जाना चाहती हूँ, हज करना चाहती हूँ, ताकि अपनी बंदगी को मुकम्मल कर सकूं। बरसों की साधना के बाद अब राबिया एक ऐसे सफर पर निकली थी जहां हर कदम उसकी परीक्षा लेने वाला था। शुक्र है मेरे मौला, सामने वो कुआं नजर आ रहा है। इस तपती रेत ने मेरे पैरों वो छलनी कर दिया है। बस थोड़ी दूर और फिर शीतल जल से अपनी प्यास बुझाऊंगी। पर ये क्या, कुएं के पास तो न रस्सी है न ही बाल्टी। या अल्लाह, ये बेजुबान तो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। इसके सूखे थन और ये नन्हे बच्चे गवाही दे रहे हैं कि इन्हें पानी की सख्त जरूरत है। देखो, ये कैसे अपनी धुंधली आंखों से मेरी तरफ देख रही है, जैसे ये मुझसे अपनी नहीं बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांग रही हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना कोई रस्सी, ना कोई पात्र जिससे मैं पानी निकाल सकूं। क्या मैं अपनी आंखों के सामने इस रूह को तड़प तड़प कर मरते देखूंगे? नहीं, अगर मैं आज इसकी मदद नहीं कर पाई तो मेरी सारी उम्र की इबादत फिजूल हो जाएगी। पर मैं क्या करूं खुदा, मुझे कोई तो रास्ता दिखा। ये बाल, हाँ, ये बाल ही मेरी रस्सी बनेंगे। लोग कहते हैं कि बाल औरत की खूबसूरती है, पर अगर ये किसी की जान न बचा सकें तो ये बोझ हैं। जब इंसान दूसरों के दर्द को अपना समझ लेता है, तभी उसकी भक्ति सच्चे अर्थों में पूरी होती है। और अब खुदा उसकी इस करुणा का उत्तर देने वाला था। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं या ये कोई रूहानी ख्वाब है? सामने मक्का की वही पवित्र इमारत खड़ी है जिसे देखने के लिए मैं हजारों मील पैदल चलकर आ रही थी। ये चमत्कार कैसे मुमकिन है? बेटी राबिया, तूने मक्का पहुंचने के लिए कदम बढ़ाए थे, पर तेरी दया ने मक्का को तेरे कदमों में बुला लिया है। जो खुदा को जीव दुख में देखता है, खुदा स्वयं उसके पास चलकर आता है। मौला, ये आपकी ही आवाज है। क्या एक बेजुबान की प्यास बुझाने का फल इतना बड़ा होता है कि आपने मक्का को ही यहाँ भेज दिया? गजब हो गया। मक्का कहाँ चला गया? जहाँ हम सदियों से सजदा करते आए थे, वो जगह अचानक खाली कैसे हो गई? सुभान अल्लाह, आज मेरी रूह को असली सुकून मिला है। अब मुझे न मौत का डर है और न ही इस बेमुरव्वत दुनिया की कोई परवाह। आज से इतिहास में तेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा राबिया। आने वाली नस्लें कहेंगी, भक्ति होत राबिया जैसी, मक्का भी बुला लिया पक्का। शुक्र है मेरे साहिब, तूने अपनी इस बेटी की लाज रख ली और दुनिया को दिखा दिया कि दया ही असली धर्म है। राबिया की कहानी हमें सिखाती है कि इबादत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दया और प्रेम में बसती है, और जहाँ सच्चा प्रेम होता है वही खुदा का वास होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे 2D सनातनी कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।